पेंशन सबके लिए बनी हुई है टेंशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, जब से केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के बदले यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया है, तब से पेंशन एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर से बन चुका है। तो आज तीनों ही पेंशन योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो में किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा बेहतर है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। कोई यदि आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, तीनों पेंशन योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए पूरी टेबल आपके सामने है, जहां पर तीनों ही पेंशन योजनाओं को लिया गया, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, जो कि तीसरा है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हो गया थर्ड पेंशन स्कीम। तो फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 पेंशन योजनाओं का ऐलान सरकार के द्वारा किया जा चुका है अब तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलेगी उसके बारे में। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट पे ड्रॉन प्लस महंगाई भत्ते का जो है यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन के रूप में, और उस पर महंगाई राहत यानी कि डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। वहीं पर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में मिनिमम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का जो भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया हुआ है, उससे जो भी योगदान या फिर रिटर्न जो मिलेगा मार्केट इन्वेस्टमेंट से, उसके अनुसार कर्मचारी को पेंशन दी जाएगी। और यूपीएस में सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो लास्ट 12 महीने हैं उनका जो एवरेज पे है उसका 50% कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दिया जाएगा, साथ में ही डियरनेस रिलीफ भी उन्हें दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर है कि दोनों यानी कि ओपीएस और यूपीएस में 50% पेंशन की गारंटी देने का सरकार ने वादा किया है। दूसरा जो मेन है यहाँ पर कि क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन कितनी है उसके बारे में। तो ओपीएस में सुपर एनुएशन के लिए 10 साल है, और वीआरएस यदि लेना है तो यहाँ पर कर्मचारी को 20 साल का क्वालिफाइंग सर्विस ज़रूरी है। उसके बाद में एनपीएस में कोई क्लैरिटी नहीं है। यूपीएस में सरकार के द्वारा कम से कम क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल कर दी गई है, तभी जाकर उसे कर्मचारी को 50% का फ़ायदा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तीसरा जो कंपोनेंट यहाँ पर है कि फैमिली पेंशन। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट पे ड्रॉन का 30% फैमिली पेंशन दिया जाता है, और उस पर जो भी एप्लीकेबल महंगाई राहत है वो भी दी जाती है। वहीं पर एनपीएस में मिनिमम फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूपीएस में सरकार के द्वारा कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी की जो पेंशन थी उसका 60% फैमिली पेंशन दिया जाएगा, और उस पर डियरनेस रिलीफ भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि यूपीएस में जो पेंशन है उसका 60% दिया जाएगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है वो लास्ट पे ड्रॉन जो कर्मचारी की है उसका 30%। तो यहाँ पर पे का 30% दिया जाएगा, और यूपीएस में कर्मचारी की जो पेंशन है उसका 60% दिया जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में चौथा जो कंपोनेंट है ग्रेचुइटी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में ग्रेचुइटी दी जाएगी, सरकार के द्वारा कहा गया है। ये एनपीएस में भी दिया जाएगा और ये यूपीएस में भी दिया जाएगा, सरकार के द्वारा ऐसा ऐलान किया गया है। वहीं पर मिनिमम पेंशन की जब बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये है, इस पर डियरनेस रिलीफ भी दिया जाएगा। एनपीएस में कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं पर यूपीएस में मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये प्लस उस पर डियरनेस रिलीफ दिए जाने का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। तो जब मिनिमम पेंशन की बात आती है तो यहाँ पर यूपीएस में ज़्यादा पेंशन दी जा रही है, 10,000 रुपया। उसके बाद में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन यानी कि एआईसीपीआई। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें जो भी एलिजिबल डियरनेस रिलीफ है वो यहाँ पर दिया जाएगा। एनपीएस में डियरनेस रिलीफ देने का कोई प्रावधान नहीं है, और यूपीएस में भी ये दिया जाएगा। उसके बाद में लमसम पेमेंट की बात करते हैं तो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है
उसमें लमसम पेमेंट दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और एनपीएस में भी इसका प्रावधान नहीं है। वहीं पर सरकार के द्वारा यूपीएस में ये कहा गया है कि 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स इसमें पे प्लस डीए है एज ऑन रिटायरमेंट डेट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ सर्विस। तो लमसम प्रोविज़न किया गया है हमें यूपीएस स्कीम में सरकार के द्वारा, बाकी दोनों में ये नहीं है। और उसके बाद में महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर पेंशन, ओपीएस में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी के द्वारा नहीं किया जाता है। एनपीएस में सैलरी का 10% यानी कि बेसिक प्लस डीए का 10% दिया जाता है कंट्रीब्यूशन के रूप में, और वहीं पर यूपीएस में भी सेम कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखा जाएगा 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो ये कर्मचारी को यूपीएस में भी कंट्रीब्यूशन देना होगा। उसके बाद में विड्रॉल ऑफ कमिटेड कॉर्पस यानी कि जो कॉर्पस यहाँ पर जमा होता है उसका क्या होगा। तो ओपी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें जीपीएफ में जितनी भी अमाउंट कर्मचारी के द्वारा जमा की हुई है उस इंटर अमाउंट को वो निकाल सकता है। वहीं पर जब बात करते हैं एनपीएस की, तो रिटायरमेंट के समय पर कर्मचारी जो कॉर्पस फंड है उसका 60% निकाल सकता है, 40% को एन्युटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और उससे कर्मचारी को पेंशन दी जाएगी। लेकिन यूपीएस में इसके बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये रहा कि जो यूपीएस है उसमें कॉर्पस फंड को निकालने की अनुमति कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। यहीं पर बात फंसी हुई है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर कि जो वीआरएस यदि कोई कर्मचारी लेता है तो कौन सी पेंशन स्कीम में क्या फ़ायदा मिलेंगे उसके बारे में। तो ओपीएस में कर्मचारी पेंशन पाने का जो हकदार बन जाता है वो 20 साल की नौकरी करने के बाद में वीआरएस ले सकता है और उसे पेंशन दी जाएगी। वहीं पर यूपीएस में कर्मचारी को कम से कम 25 साल की नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही वो वीआरएस ले सकता है, तभी जाकर उसको पेंशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक जो बात बताई गई है, हालांकि ये बात पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं है कि क्या होगा। सरकार के द्वारा कहा गया है कि कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए यूपीएस में 25 साल की सर्विस जरूरी है। यदि कर्मचारी इससे पहले रिटायर होता है तो उसे प्रो राटा बेसिस पर पेंशन दी जाएगी, लेकिन पूरी पेंशन पाने के लिए यूपीएस में कम से कम 25 साल की नौकरी होना जरूरी है। और यदि कर्मचारी एनपीएस में वीआरएस लेता है तो क्या मिलेगा, तो स्टाफ विल गेट 20% ऑफ कॉर्पस एंड बैलेंस 80% विल बी इन्वेस्टेड इन एन्युटी फॉर गेटिंग पेंशन। तो एनपीएस में कर्मचारी का जो भी पैसा है उसका 20% उसे दिया जाएगा, बाकी का जो 80% है उसे पेंशन एन्युटी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और कर्मचारी को उसी से पेंशन दी जाएगी। ये तो है एनपीएस में। तो ये जो 10 बड़े टॉपिक हैं जहाँ जो कि तीनों पेंशन स्कीमों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, इन सभी को देखने के बाद में जो बेस्ट पेंशन स्कीम है कर्मचारियों के लिए वो है आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि इसमें ना तो कर्मचारी को कोई कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, यानी कि कर्मचारी का इसमें योगदान भी नहीं है। जीपीएफ की सुविधा भी कर्मचारी को दी जाती है और जैसे जैसे वेतन आयोग आएगा तो पेंशन भी इसमें रिवाइज की जाएगी। और ओल्ड एज पेंशन यानी कि ये जो 80 साल के बाद में जो एडिशनल पेंशन मिलती है वो भी यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में दी जाएगी। यूपीएस में इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। वेतन आयोग के आधार पर पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी इसका जिक्र भी इसमें नहीं किया गया है। तो फिलहाल जो मौजूदा हालत हैं उनके आधार पर ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतर पेंशन योजना है, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी को बिना किसी लाइबिलिटीज़ के अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है, यानी कि अंतिम वेतन का 50% मिल जाती है ओल्ड पेंशन स्कीम में। वहीं पर यूपीएस हो चाहे एनपीएस हो, दोनों में सरकारी कर्मचारी को योगदान देना होगा और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बता दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।